वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये बच्चों हमारी लेटेस्ट सेशन 2025 एंड 26 की बुक है। इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क निम्नलिखित में से नियमित परिवर्तन है। नियमित परिवर्तन क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हमें यह जानना होगा। तो नियमित परिवर्तन होता है जो बार बार नियत समय पर हो, यानी तय समय पर हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं नियमित परिवर्तन। ठीक है, जैसे अब इसमें वर्षा का होना, बारिश तो तय नहीं कब होगी। तूफान का आना, तूफान का भी हमें नहीं पता है कब आएगा। उसके बाद से भूकंप का आना, भूकंप तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है कब आएगा। ठीक है, कभी भी आ सकता है अचानक से। तो इसमें से क्या हमारा नियमित है? केवल दिन और रात का होना। रोज दिन होगी, रोज रात होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट ख निम्नलिखित में से मानवकृत क्रिया है। मानवकृत क्रिया का मतलब जो मानव द्वारा किया गया हो। ठीक है, तो पौधों का उगना तो अपने आप उगते हैं, फूलों का खिलना फूल अपने आप खिलते हैं, मौसम में परिवर्तन प्रकृति द्वारा होता है। लेकिन दूध से पनीर बनाना ये किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव द्वारा बनाया जाता है। ग रोटी में फफूंद लगना है। अनुकूल परिवर्तन, क्या ये हमारे लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं होगा। प्रत्यावर्तित परिवर्तन, क्या वापस हम फफूंद से रोटी को ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कृत्रिम परिवर्तन, यानी क्या ये हमने मनुष्य ने जबरदस्ती रोटी में फफूंद लगाई है? नहीं लगाई है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 प्रतिकूल परिवर्तन, यानी ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बुरा है। हमारे लिए जो भी परिवर्तन बुरे होते हैं उन्हें हम प्रतिकूल कहते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं उन्हें हम अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का, जल का वाष्पन। जल का वाष्पन किसके द्वारा होगा बच्चों? सौर ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, जब धूप निकलती है तो समुद्र का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उठता है। कोयले का बनना, कोयले का बनना क्या है? ये बहुत सालों में बहुत जटिल प्रक्रिया द्वारा बनता है, तो इसे हम कहते हैं जटिल परिवर्तन। चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना, तो इसमें कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है? चुंबकीय ऊर्जा। ज्वार भाटा आना, ये कैसा परिवर्तन है? प्राकृतिक परिवर्तन, यानी प्रकृति द्वारा होता है। आम का पकना, ये हमारे लिए एक अनुकूल परिवर्तन है। तो इसको बच्चों आप इस तरह से मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। क्योंकि बच्चों कहा है एक शब्द में दीजिए, तो हम एक ही शब्द में आंसर देने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ का प्राप्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो उसे हम कहेंगे प्रत्यावर्तित परिवर्तन। जैसे जब बच्चों हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाती है? बर्फ। ठीक है, अब इसका जो एरो है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, और जब हम वापस से अगर बर्फ को गर्म कर दे तो क्या बन जाता है? पानी। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तित परिवर्तन। नेक्स्ट, बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह नियंत्रित परिवर्तन, यानी हमारे नियंत्रण में, हम जब चाहे पंखे को तेज करें, हम जब चाहे पंखे को धीमा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। अब बच्चों वैसे तो बहुत बड़ा हम लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें इतनी ही जगह में लिखना है तो हम शॉर्ट में लिखेंगे। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो यहाँ भौतिक परिवर्तन में हम एग्जाम्पल में ऐड कर सकते थे मोम का पिघलना। ठीक है, मोम का पिघलना तरह लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं मोमबत्ती का जलना। बहुत पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में विभेद कीजिए। प्राकृतिक परिवर्तन, स्वतः प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, जो अपने आप प्रकृति द्वारा परिवर्तन होते हैं उसे हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दिन रात होना और तूफान का आना या तूफान होना। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कृत्रिम परिवर्तन क्या है? मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन को हम कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं, जैसे दही जमाना और प्लास्टिक बनाना। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।